चलिए रुक करते हैं कुछ और खास खबरों का। वक्फ संशोधन बिल संसद के पास हो चुका है, कानून बन चुका है, लेकिन इस पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है। थोड़ी देर में कोर्ट इस पर केस को अर्जेंट हायरिंग के लिए लिस्ट करके विचार करेगा। उधर आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में नए वक्फ कानून पर जमकर हंगामा देखने को मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने सदन में कानून की कॉपी फाड़ दी। एक एनसी विधायक ने अपनी जैकेट फाड़कर सदन में लहराई। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। यही नहीं, वक्फ कानून का समर्थन करने पर मणिपुर में एक बीजेपी नेता के घर में आगजनी भी की गई है। मणिपुर के थौबल जिले में रविवार को भीड़ ने वक्फ कानून का समर्थन करने पर बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष असगर अली के घर पर तोड़फोड़ की है और आग लगा दी है। ये जो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तीनों तस्वीरें आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार है। एनसी विधायकों ने किस तरह से हंगामा किया है, किस तरह से अपनी जर्सी लहराई है, कानून की कॉपी भी फाड़ी गई है। तो वहीं कानून का समर्थन करने पर मणिपुर में बीजेपी नेता के घर पर आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है। यानी वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक तरफ सियासी बयानबाजियां हो रही हैं, लगातार प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, तो वहीं कहीं कहीं पर इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से मणिपुर में बीजेपी नेता के घर पर आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है, किस तरह से शीशे टूटे हुए नजर आ रहे हैं। ये नजर आ रहा है कि किस तरह से यहाँ पर हंगामा किया गया है। तो वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी भारी हंगामा देखने को मिला है। एनसी विधायकों की ओर से भारी हंगामा देखने को मिला है। तो वहीं इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिकाएं दायर की गई हैं और सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई के लिए तैयार है। तो तीनों तस्वीरें अपने आप में अहम हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार बयानबाजियां की जा रही हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश, सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार है, क्या कुछ संभावनाएं हैं, क्या कुछ हो सकता है, कितने बजे सुनवाई शुरू होगी? देखिए, कोर्ट ने जो कस्टोडियल की याचिका पर ये कहा था कि वो उसी समय पर फैसला करेंगे, हालांकि वो निर्देश दिया कि इसको लिस्ट किया जाएगा, लेकिन कब सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई करेगा ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच ये तय करेगी। लेकिन एक बात जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको लिस्ट किया जाए पूरे मामले को, और क्योंकि 6 से ज्यादा अपनी रिट पिटीशन दाखिल की गई वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को चुनौती देते हुए, इसे सबको एक साथ क्लब करके ये सुनवाई होगी। और समय और दिन मुकर्रर अभी नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर नहीं किया है। कोर्ट ने कहा है कि समय उचित समय पर करें, क्योंकि कोर्ट को सुनवाई शुरू करने के पहले सभी पक्षों को नोटिस भी देना पड़ेगा, केंद्र सरकार को भी नोटिस देना पड़ेगा। और निश्चित रूप से जो 6-7 जो रिट पिटीशन दाखिल किए गए हैं कोर्ट में, उसमें यही कहा गया है कि संवैधानिक जो धार्मिक स्वतंत्रता है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है उसका उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में कोर्ट चाहती है कि पूरा प्रूफ व्यवस्था, ऐसे देखना होगा कि कोर्ट समय और तारीख कब तय करती है। बिल्कुल कमलेश, ये देखना होगा कि अब कोर्ट की ओर से इस पर क्या टिप्पणी की जाती है, क्या कुछ कहा जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रविंद्र श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। रविंद्र, सुनवाई को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्योंकि देखिए हंगामा पूरी तरह से बरपा हुआ है, विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर नजर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल हो चुकी है, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए नेहा, बड़ी बात यह है कि मैं जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में आज हंगामा देखने को मिला, जहां सत्ता पक्ष के और निर्दलीय उम्मीदवारों ने वक्फ बिल को लेकर यहां पर हंगामा करने की कोशिश की। तो क्योंकि सत्ता पक्ष यही चाहता है कि किसी भी तरीके से जो वक्फ बिल है उस पर जो है बातचीत हो, लेकिन हंगामा तब देखने को मिला जब स्पीकर जो है उन्होंने मना कर दिया कि इस पर कोई भी बातचीत जो है वो नहीं होगी। उसके बाद सत्ता पक्ष जो है वो वेल में उतर आया और लगातार हंगामा करता रहा। कई बार उन्होंने कागज फाड़ कर भी फेंके, यानी कहा जाए जो बिल है उसकी प्रतियां जो है वो भी फाड़ कर फेंकी। तो देखा जाए तो आज लगभग हंगामा होता रहा और 3 बार विधानसभा को स्थगित करना पड़ा। और लास्ट में कहीं ना कहीं एक बार हंगामा फिर से हुआ जब विधानसभा लगी। उसके बाद वहां पर जो है धार्मिक नारे भी विधानसभा के अंदर लगे, और ये कहीं ना कहीं एक कहा जाए तो एक अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि कभी भी विधानसभा के अंदर ऐसे नारेबाजी नहीं हुई है। लेकिन जिस
प्रकार से नारेबाजी हुई है, तो भाजपा के विधायकों ने भी इसका विरोध जो है वो जताया और उसके बाद एलजी माफी चाहूंगा जो स्पीकर हैं उन्होंने हाउस को जो है वो अर्जन कर दिया कल तक के लिए। जी बिल्कुल रविंद्र, आज की कार्रवाई तो पूरी तरह से स्थगित कर दी गई है, लेकिन विपक्ष की आगे क्या कुछ रणनीति आपको समझ आ रही है? क्योंकि हंगामा हम देख रहे हैं किस तरह से कानून की कॉपियां फाड़ी जा रही हैं, अपनी जर्सी को लहराया जा रहा है, आगे क्या कुछ रणनीति है विपक्ष की? देखिए, विपक्ष जो है भाजपा लगातार यही कह रही है भी जिस प्रकार से ये बिल पास हुआ है, ये बिल जो है सही मायने में जो वक्फ बिल है, जो वाकई में जो गरीब मुस्लिम हैं उनको इसका फायदा होगा, क्योंकि इस वक्फ बिल जो पास किया गया है, हालांकि इस पर अभी कहा जाए तो इस वक्फ बिल पर कई चीजें सामने आनी बाकी हैं। हालांकि 5 साल का समय दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका विरोध जो है यहाँ पर देखने को मिला है और लगातार हंगामा होता रहा। आज जिस प्रकार से जैसे ही विधानसभा शुरू हुई जम्मू कश्मीर की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, कांग्रेस के, पीडीपी के और कई इंडिपेंडेंट नेता जो है उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया और विरोध जब बढ़ा तो स्पीकर को विधानसभा जो है वो कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। उसके बाद फिर से हंगामा बरपा, तो स्पीकर ने करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए विधानसभा को स्थगित किया। जब तीसरी बार विधानसभा शुरू हुई तो उस समय अंदर नारेबाजी हुई, जो कहा जाए एक धार्मिक नारे भी अंदर जो है वो लगे। ये सही नहीं है, एक असेंबली के अंदर जो चुने हुए विधायक है इस प्रकार से नारे लगाएंगे और कागज फाड़कर इतना विरोध जताएंगे। हालांकि राज्यसभा में और विधानसभा में इस बिल को पास कर दिया गया है, लेकिन जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी के विधायक जब विधानसभा खत्म हुई तो उन्होंने बाहर बैठकर अपना विरोध भी दर्ज किया है और कहा है कि इस बिल का हम किसी भी कीमत पर समर्थन जो है वो नहीं करते। बिल्कुल, अब देखना होगा कि कल की कार्रवाई में क्या कुछ होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।